नमस्ते सभी को। स्वागत है आज के सेशन पे। मेरा नाम है ऑर्को और आज आप सभी लोग आए हैं जेनवाइस के 12 बजे के इवेंट पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को कैमरा के फीचर्स के बारे में बताऊंगा और कैसे आप थोड़े से यूनिक, थोड़े से अलग, थोड़े से हटके तस्वीरें ले सकते हैं। ये एक फॉलो अप सेशन है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ट्यूसडे को एक सेशन लिया था। उसके रिकॉर्डिंग जरूर अवेलेबल होंगे, इस हफ्ते तक अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग जरूर इस इवेंट के बाद जाके वो रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने डिटेल में कुछ फीचर्स के बारे में बताया है। आज का ये सेशन मेनली डिस्कशन टाइप सेशन है, जहां पे मैं आप लोग के आइडियाज, आप लोग की क्रिएटिविटी, या फिर आप लोग अगर किसी तरीके से पिक्चर लेना चाहते हैं और ले नहीं पा रहे थे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बारे में आप लोग कुछ बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं भी आप लोगों को कुछ इनपुट, कुछ आइडियाज दूंगा। और प्लस मैं पिछले सेशन का रिकैप भी कर दूंगा, ताकि जो लोग नए आए हैं उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। थ्रू आउट द सेशन अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, या फिर कुछ भी बताना हो, या फिर कोई भी आइडिया शेयर करना हो, या फिर कोई आप लोग फोटो लिया है आप लोगों ने, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना हो, वो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। सभी से बस एक ही अनुरोध है कि प्लीज हैंड रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं एक एक करके सबसे बात कर सकूं। ठीक है? सभी लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो लोग गूगल मीट में नीचे चले गए हैं। जरा स्क्रॉल करके ऊपर आ जाइए। सबसे टॉप स्क्रीन पे मेरा कैमरा शो हो रहा होगा, जहाँ पे भी मेरा सेल्फी कैमरा ऑन है, तो मैं ही दिख रहा हूँ। तो मैं दो जगह पे दिख रहा हूँ अभी के लिए, एक मेरे कैमरा पे और एक जहां से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है मेरा कैमरा। मैं फीचर्स बताने से पहले, पिछले सेशन का रिकैप देने से पहले, मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहूंगा कि आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। मेरे स्क्रीन में अभी जो कैमरा है वो स्क्वायर फॉर्मेट में है, 1:1। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेशियोज होते हैं 1:1, 3:9, 16:9, जहां पे आप स्क्वायर में सिर्फ इतना सा दिखेगा। अगर मैं इस रेशियो को बढ़ा दूं, फुल कर दूं, तो मैं पूरा ऊपर से नीचे तक दिखूंगा। मतलब मेरा, देखिए मेरा स्क्रीन लंबा हो गया। मेरा स्क्रीन थोड़ा सा लंबा हो गया। इसे अगर मैं 1:1 पे रखूं, तो मेरा स्क्रीन स्क्वायर हो गया। अब जब आप ऐसे खुद के सेल्फीज ले रहे, तब आप किस में लेंगे? सोचिए, जैसे मैं अभी अकेला हूं, मैं अपना खुद का तस्वीर लेना चाहता हूं। तो 1:1 पे अगर आप देखेंगे, तो मेरा जो फ्रेम है वो बिल्कुल, मैं बीच में हूँ फ्रेम के। ठीक? अगर मैंने और एक चीज भी बताया था, ग्रीड लाइंस, अगेन मैं रिकैप कर दूंगा ये सब कुछ। बट आप अगर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, कैमरा के ऊपर, तो आपको चार लाइन दिख रही है, एकदम पतली पतली चार लाइन। आप डिसाइड करेंगे कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पे आप रखना चाहेंगे, कौन से लाइन पर रखना चाहेंगे। आपके स्क्रीन में 9 बॉक्सेस होंगे। जब भी आप ग्रिड लाइंस डालेंगे, 9 बॉक्सेस होंगे, 9 स्क्वायर, 9 छोटे छोटे 9 बॉक्सेस होंगे। हर एक जगह पे आप आपके सब्जेक्ट को रख सकते हैं। और हर एक जगह पे जब आपके सब्जेक्ट को रखेंगे, वो हर एक अलग मूड क्रिएट करता है। वो हर एक अलग वो मतलब तस्वीर का एक मीनिंग अलग होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एकदम बीच में रखूं खुद को और मैं एक तस्वीर ले रहा हूं अपना, तो ये एक नॉर्मल पासपोर्ट साइज के जो फोटोज होते हैं उस तरीके का लग रहा है। एकदम बेसिक, जो हम लोग ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट में देना होता है कोई फोटो, या फिर जहाँ पे उतना कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उतना कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल। मैं अपना फ्रंट फेस देके अपना बस एक क्रिस्टल क्लियर एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने अपने आप को बीच में रखा है। अब इससे ही मैं अगर थोड़ा सा डेप्थ देना चाहता हूँ, डेप्थ मतलब थोड़ी सी गहराई, मतलब थोड़ा सा एक ड्रामा टाइप कुछ फील करना चाहता हूँ, तो इसे मैं साइड में अगर कर दूं, अगर मैं मेरे कैमरे को साइड में कर दूं, तो भी ये थोड़ा सा अलग हो गया। मेरा जो यहाँ पे जैसे मैं ले रहा था एकदम फॉर्मल, कुछ बस अपना फेस एक, और कुछ नहीं, और कोई चीज नहीं, कुछ ड्रामा नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, इसे ही मैं अगर कैमरा को बस साइड में कर दूं, तो मेरा ये पीछे का जगह, ये एरिया भी आ गया। यहाँ पे अगर दो तीन और लोग हैं, वो लोग भी मेरे फोटो में आ जाएंगे। मेरा फेस का स्ट्रक्चर भी अलग हो गया। सभी के फेस राइट से एक जैसा लगता है, और लेफ्ट से थोड़ा सा अलग होता है। किसी का भी फेस सिमेट्री नहीं होता है, किसी का भी फिगर, किसी का भी बॉडी सिमेट्री नहीं होता, एकदम इक्वल नहीं होता है। तो अगर मैं राइट से लूं, तो मेरा एक अलग, थोड़ा सा अलग लग रहा है। यहां से ऐसे फोटो, इस फोटो में, और यहां से मैं अगर फोटो लूं, इस फोटो में, इन दोनों फोटोज में, ये एक फोटो और ये एक फोटो, इन दोनों फोटोज में आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। चीजें थोड़ी सी अलग दिखेगी। आपको पता चलेगा कि ये फोटो एक फॉर्मल फोटो है, जो आप कोई
पासपोर्ट साइज एक डॉक्यूमेंट के लिए देना चाहते हैं, और ये फोटो थोड़ा सा अलग है कि मैं सोशल मीडिया पे दे सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे दे सकता हूँ, फेसबुक पे पोस्ट कर सकता हूँ। मैंने डिफरेंट क्या है दोनों फोटोज में डिफरेंस है कैमरा का, और कुछ नहीं। मैं यहीं पे हूँ, मैं इसी चेयर पे बैठा हूँ, लाइटिंग भी यही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। मैंने बस मेरे कैमरा को मेरे सामने से हटा के मेरे दाहिनी तरफ किया है। यही चीज अगर मैं मेरे लेफ्ट की तरफ करूँ तो मेरा फेस अलग दिखेगा, मेरा फोटो का मीनिंग अलग होगा। अब ये मैं खुद को लेके समझा रहा हूँ, यही चीज जब आप कोई सब्जेक्ट को लेके समझाएं, सब्जेक्ट के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने पोस्टर्स लगाए, आप लोग देख पा रहे हैं मेरे कैमरा में। अगर मैं बीच से मैं क्या फोटो पोस्टर की तरफ देखूं तो ये नॉर्मल पोस्टर जैसे दिख रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं, बीच में है, एकदम फ्रेम के बीच में है, स्ट्रेट है, सीधा है। इसे ही अगर मैं साइड से करूं तो ये एक अलग फील दे रहा है, ये फोटो एक अलग मैसेज दे रहा है। ये सिर्फ ये जो है ये फोकस में है, बाकी सब कुछ ब्लर में है, बाकी सब कुछ हेजी आ रहा है। इसे ही मैं अगर ऊपर से करने जाऊं तो सिर्फ ऊपर वाला जो फोटो है वही क्लियर क्लियर है, बाकी सब कुछ हेजी में है। मेरा ये सब कुछ करने का मतलब क्या है, वो मैं मीनिंग क्या बताना चाहता हूँ वही, कि कैमरा का जो एंगल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैमरे का एंगल मतलब आप कहाँ से एक चीज को खींच रहे हैं, आप सामने से ले रहे हैं, दाहिनी तरफ से ले रहे हैं, बाईनी तरफ से ले रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं, नीचे से ले रहे हैं, हर एक चीज का ना कैमरा का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एकदम बेसिक है। सभी लोग, आप लोग क्या करते हैं हमेशा फोटो, जो मेरे आप लोग बोले तो मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, फोन का ऐसे पकड़ते हैं और खींच लेते हैं फोटो, फोन का ऐसे पकड़ते हैं और खींच लेते हैं फोटो। आप लोग फोटो खींचने से पहले अपने कैमरा से देख लीजिए कि यहाँ से अगर मैं ऐसे फोटो लूँ तो कैसे लगेगा, ऐसे लूँ तो कैसे लगेगा, और ऐसे लूँ तो कैसे लगेगा। तीनों एंगल्स अलग अलग होंगे, तीनों एंगल का जो आप फोटो ले रहे हैं वो अलग होगा, उसका मीनिंग अलग होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैमरा कहाँ से पकड़ रहे हैं। इसी से मैं आना चाहूंगा सेकंड पॉइंट पे मेरा। सोचिए कि आप कोई समुंदर जगह पे गए हैं, जहाँ पे बीच है, जहाँ पे समुंदर है, बीच पे आप फैमिली ट्रिप पे गए, बीच पे गए। तो बहुत लोग सनराइज सनसेट की पिक्चर लेते हैं, आप लोगों ने भी जरूर अगर गए हैं तो जरूर लिया होगा सनराइज सनसेट, सूरज डूबते हुए, सूरज ढलते हुए, सभी लोग लेते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन क्या कहूँ सीनरी है, एक कॉमन नेचर का फोटो है जो सभी लोग लेते हैं, मैंने भी लिया है, सबने लेते हैं। लेकिन वो सारे फोटोज एक जैसे होते हैं, कि मैं खड़ा हूं, मैं बीच के ऊपर, मैंने सनराइज का एक फोटो ले लिया, सनसेट का एक फोटो ले लिया। उसे मैं यूनिक कैसे बनाऊंगा, उसे मैं अलग कैसे बनाऊंगा, ताकि जो हजार जो और जो लोग खड़े हैं उसी बीच पे, जो वही एक ही सूरज की तस्वीर ले रहे हैं, एक ही समय पे ले रहे हैं, वो एक ही समुद्र है, मेरा फोटो अलग कैसे होगा। ऐसे समय में आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, एक दूसरा सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट एज इन सूरज तो आपका मेन सब्जेक्ट है, आप तो सूरज की तस्वीर ले रहे हैं, सनराइज सनसेट, तो वहां पे तो सूरज तो मेन है। एक दूसरा सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। दूसरा सब्जेक्ट सोचिए कोई ऊंट, एक कैमल, एक कैमल बीच से जा रहा था, तो आपने आपके फोटो में कैमल को भी रखा और सूरज ढलते हुए को भी रखा। या फिर सोचिए एक बच्चा अपने पापा के साथ हाथ पकड़ के खड़ा है, तो आप उस बच्चे और पापा के पीछे चले गए, ताकि आपके सामने वो बच्चा और उसके पापा भी आए, और साथ ही साथ सूरज ढलता हुआ या फिर सूरज उगता हुआ वो भी आया। या फिर सोचिए बीच पे ना बहुत वो चेयर्स पड़े रहते हैं जहां पे आप बैठते हैं, एंड उसके पीछे छाता खुला रहता है ताकि शेड आए। तो आपने क्या किया, छाते के नीचे सूरज को फिट किया। ये फिट कैसे करेंगे आप, अब आप सूरज को तो कह नहीं सकते कि सूरज जरा नीचे आ जा, छाते के नीचे आ जा, ये तो आप सूरज को नहीं कह सकते। आपको ये मूव करके ऐसे अपने कैमरा को ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा ताकि फोटो में ऐसा है कि वो अम्ब्रेला के नीचे सूरज आ रहा है। वो मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि आपको आपके जगह से हिल के जरा सा वो कैमरा प्लेसमेंट देख के कि कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे रखने से एकदम अम्ब्रेला के नीचे मेरा सूरज आ रहा है, या फिर मेरे कैमल के मुंह के सामने मेरा सूरज आ रहा है। या फिर सोचिए एक बच्चा और एक पापा खड़ा है, तो अगर वो लोग हाथ पकड़ के खड़े, तो उनके ठीक बीच में कैसे सूरज आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा हटना पड़ेगा अपने जगह से, थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, और वो लोकेशन ढूंढना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन की कहाँ पे वो चीज एकदम अच्छी आ रही है, कहाँ पे वो एकदम प्रॉपर एक सुंदर दिखने में आ रहा है। और एक एग्जाम्पल जो बहुत कॉमन है वो है जंगल। जंगल में आप जाते हैं और जंगल में पेड़ पौधों के आप लोग तस्वीर लेते हैं, बहुत ही कॉमन एक चीज है।
सब लोग करते हैं, सब लोग लेते हैं फोटोज। लेकिन आप अच्छा कैसे लेंगे, थोड़ा सा अलग कैसे करेंगे? एक जो चीज है, जो जंगल में जाके नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आप लोग, जंगल नहीं, अगर कभी भी आप किसी भी लंबे पेड़ के सामने जाके खड़े हुए हैं और आप एक तस्वीर लेना चाहते हैं, तो आप एक फोटो जरूर खींच सकते हैं। वो है अपने कैमरा को आसमान की तरफ करके। ठीक है, सभी लोग फोटो लेते हैं ऐसे, पेड़ का एक फोटो ले लिया, खींच लिया। आप लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ के सामने जाएंगे, एकदम पास जाएंगे पेड़ के, एकदम पास, एकदम मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो पेड़ यहाँ पे है। मैं पेड़ की फोटो ऐसे नहीं लूंगा, मैं पेड़ की फोटो ऐसे लूंगा। तो इससे क्या होगा, जो पेड़ का जो मेन बार्क होता है और उसके साथ जो उसकी जो डालियां, जो ब्रांचेस, जो पत्ते जो भी बाहर निकले हुए हैं, वो आपके फोटो में नीचे से आएगा ऊपर की तरफ। तो आपको आसमान भी आएगा आपके फोटो में और उसके साथ साथ पूरा पेड़ आ जाएगा। जो बहुत ही एक सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आप कोई भी बड़े पेड़ के साथ कर सकते हैं, जो भी बहुत ही जो बड़ा पेड़ है, तो उसके एकदम पास जाके कैमरा को पेड़ की तरफ ना करके आसमान की तरफ कीजिएगा। तो उसमें जो पेड़ की जो झाड़ियां, जो जो भी मतलब ब्रांचेस जो भी निकले हुए आए हैं, चाहे वो फल हो, फूल हो, जो भी हो, वो सारे आपके कैमरा में आ जाएंगे, फोटो पे आ जाएंगे और बहुत सुंदर लगेगा। तो ये एक चीज कर सकते हैं। दूसरा सोचिए, आप पहाड़ पे गए हैं, ठीक है, बहुत कॉमन है पहाड़ जाना, घूमने जा ही सकते हैं। अभी तो दिल्ली का वेदर तो ठीक है, बट फिर भी पहाड़ पे आप गए हैं। पहाड़ पे ना हमेशा आप देखेंगे तो पहाड़ की सारी रास्ते ऐसे घुमाऊंगी होती है। पहाड़ के रास्ते सीधी नहीं होती है, पहाड़ के रास्ते टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्योंकि वैसे ही होता है पहाड़ का रास्ता, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता, बट पहाड़ की रास्ते टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो जब आप एक पहाड़ के एक ऊंचे पॉइंट पे चले गए, जब आपने काफी ट्रैवल कर लिया गाड़ी में, एक जगह पे रुके हैं मैगी पॉइंट पे, मैगी चाय खाने के लिए, आप एक कॉर्नर पे जाएंगे जहां पे रास्ते का कॉर्नर है, और जरा नीचे देखेंगे। नीचे देखेंगे ना, जब वो रास्ता जो है वो पूरा सांप की तरह लगेगा। तो आपने उसका एक तस्वीर ले लिया, जो बहुत सुंदर होता है। लोग मेनली क्या करते हैं, पहाड़ों की तस्वीर लेते हैं, लेकिन कोई उस रास्ते पे फोकस नहीं करता। जब आप थोड़े से ऊपर चले जाएंगे और रास्ते की तरफ नीचे देखेंगे, तो वो पूरा एक सांप की तरह लगेगा वो रास्ता, जो बहुत सुंदर लगता है। उसका आप तस्वीर ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना आइडियाज के ऊपर है, आइडिएशन के ऊपर है। अब आप सोचिए कि आप, मैं सूरज वाले में वापस जाना चाहूंगा। सोचिए आपके सामने ना कोई ऊंट है, ना कोई बच्चा और उनके पापा खड़े हैं, ना ही कोई अम्ब्रेला है जिनको आप सब्जेक्ट बना पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप क्या सिर्फ सूरज की तस्वीर लेके आ जाएंगे? नहीं। यहाँ पे आई एम प्रिटी श्योर कि जितने भी यहाँ पे फीमेल्स है, वो सभी लोग अंगूठी पहनते हैं, रिंग, अंगूठी सभी लोग पहनते हैं। आशा करता हूँ सभी लोग पहनते हैं अंगूठी। तो आप अंगूठी को लेंगे, अपने अपने अंगूठी को लेंगे, उसे ऐसे हाथ से पकड़ेंगे और सूरज को इसके बीच से फोकस करेंगे। आपका एक नया सब्जेक्ट आ गया। इसके लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। आप सभी के पास, एटलीस्ट जो लोग फीमेल्स है उनके पास तो वो लोग अंगूठी पहनते ही होंगे। तो आप एक अंगूठी लेंगे, अंगूठी को ऐसे हाथ से पकड़ेंगे और सूरज को कोशिश करेंगे अपने कैमरा हिला के कि वो इसके बीच से, ये जो अंगूठी है उसके बीच से दिखे। एक बहुत नया आइडिया हो गया, एक नया क्रिएटिविटी हो गया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। आपको आपका दिमाग को ना थोड़ा सा वैसा रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास क्या क्या है, मैं वो जरा देखता हूँ। या फिर अगर आपके हाथ में कोई ऐसा कोई, अगर आपके हाथ में ऐसा कोई कुछ है, कुछ भी है, तो इसे आप पकड़ सकते हैं और उसके बीच से ले सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे आपके आसपास उसे ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है मेरे पास। बेंगल्स भी ले सकते हैं ना, बेंगल्स। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल स्मिता, बिल्कुल बिल्कुल, बैंगल भी ले सकते हैं, लेकिन बैंगल देख लीजिएगा, बैंगल ले सकते हैं, लेकिन अगर बहुत पतला बैंगल हुआ तो फिर वो बैंगल आएगा नहीं आपके स्क्रीन पे, फोटो पे। जैसे अंगूठी थोड़ी सी मोटी होती है, या फिर अंगूठी के ऊपर एक जो भी मतलब जो डिजाइन होता है वो अंगूठी के ऊपर, जैसे मेरे इस ये डिजाइन है तो सभी की अंगूठी पे कुछ होगा, तो वो डिजाइन में आ सकता है। बैंगल अगर आप लोगों के पास ऐसे मोटा टाइप का कुछ है तो फिर जरूर लीजिएगा, लेकिन अगर एकदम पतला बैंगल हुआ तो फिर वो कैमरे पे आएगा नहीं। वॉइस बड़ा नहीं आ रहा, कट होती है। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? आ रही है, आ रही है, आ ठीक रही है है। आप ठीक है नहीं ठीक आ रही है मुझे आवाज। है। और आपको ना नहीं प्लीज लग आपका वॉइस लग कट चेक। रही है। कट हो रहा। आप भी नहीं दिख रहे हो। वो जो आप दिखा रहे हो नहीं दिख रहा है मुझे। प्रॉब्लम आप
आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप एक बार अपना नेटवर्क देख लीजिए, क्योंकि सभी ओ, लोगों को तो आ रही है। हाँ जी मैम, और मेरे जो स्क्रीन है वो सिर्फ टॉप स्क्रीन पे दिखेगा, मतलब आप जरा टॉप स्क्रॉल कर। टॉप स्क्रीन पे ही हूँ मैं, पर नहीं अच्छा आ रही है। मैं, आप प्लीज ओके एक बार ओके। आपका दो मिनट एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए ओ, मैम। ओके ओके। अभी नहीं आ रही, अभी सिर्फ खाली वो लाइनें दिखाई दे रही हैं बस। हाँ हाँ हाँ, अभी मैंने वो हम्म। कैमरा रखा है, हाँ ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यही तो, ये सारी चीजें आपको जरा ढूंढना पड़ेगा आसपास। आप और एक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बीच पे अगर जाएंगे तो वहां पे शेल्स होते हैं, शेल्स जो बीच में पड़े रहते हैं, शेल्स। आप कोई भी एक शेल उठा के हाथ में पकड़ सकते हैं और हाथ में फोकस करके पीछे सूरज रख सकते हैं। तो आप फोकस करेंगे आपके शेल पे, जैसे मेरे अभी हाथ में अंगूठी है, आप फोकस करेंगे आपके शेल पे जो भी आपने वो शेल उठाया है, और पीछे आपका सूरज रहेगा। तो ये तो अभी मैं दो तीन चीजें अभी ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप कोई फिजिकल जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपका वो वैसा है, वहां पे आप जितना ढूंढेंगे, जितना देखेंगे आसपास, आप ये चाय की कप से भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर एक तस्वीर आती है जब आप गरम गरम चाय लेंगे ना, स्पेशली ठंड के मौसम में, तो वहां से एक धुआं निकलता है चाय से। चाय कॉफी कोई भी चीज पकड़ ले आप, गर्म कुछ भी ले ले, एक धुआं निकलता है। तो आपने एक एक चाय ली, एक चाय ऑर्डर किया, चाय का कप हाथ में पकड़ा, जो धुआं उठ रहा है उस चाय से, उसके बीच में अपने सूरज को रखा और आपने तस्वीर ली। बहुत सुंदर तस्वीर आता है, बहुत सुंदर। आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, बहुत सुंदर आता है। हाँ, इसमें मेहनत क्या लगती है, आपको चाय को सीधा पकड़ना पड़ेगा, आपको दो तीन फोटोज लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन उसके बाद जो फोटोज निकल के आएंगे ना, वो बहुत सुंदर होगा। मैं जरा, काफी लोगों ने कुछ कमेंट किया है, मैं जरा एक बार कमेंट पढ़ लूं। हम तो दो दिनों से बाहर समुद्र में घूम रहे हैं सर, लेकिन कुछ पता ही नहीं था कैमरा के बारे में। अन्नपूर्णा, अरे मैम ये तो बड़ा मिस हो गया। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तब जरूर आप अच्छे से ले पाएंगे। लहाही होती है, लोहा, अच्छा लोहा की चूड़ी भी कंगन की तरह ही होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लोहा की चूड़ी भी कंगन की तरह होती है। सनलाइट फोकस लेंस पे पड़ता है ना, पिक नहीं आएगा, क्या करे, सनलाइट फोकस नहीं मैम। हाँ सुशीला, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सोचिए कि पहली बात, एक सेकंड, पहली बात, सनराइज और सनसेट के समय सूरज उतना पावरफुल होता नहीं है, ठीक है। जो दोपहर 12 बजे का सूरज है वो बहुत तेज रोशनी होती है, जिससे फोटोज, अगर आप दोपहर 12 बजे कैमरा फोकस सूरज की तरफ करेंगे नॉर्मल ऑटो मोड में, तो कुछ नहीं आएगा, वो पूरा व्हाइट आएगा, क्योंकि सूरज बहुत स्ट्रांग होता है। सनराइज सनसेट के समय पहली बात तो सूरज बहुत माइल्ड होता है, बहुत मतलब एक येलो ऑरेंज रेड इस कलर का होता है। तो जब भी आप सनराइज सनसेट के समय अगर आप अपना कैमरा सूरज की तरफ करेंगे, तो वो सूरज प्रॉपर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका वो व्हाइट लाइट नहीं आएगा उस पर। लेकिन अगर आपका सोचिए कोई भी चीज का, कोई भी किसी भी जगह का रोशनी बहुत स्ट्रांग है, आप सोचिए जैसे ये लाइट, मेरा जो ये लाइट है, ये लाइट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत लाइट है, बहुत ब्राइट है, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। इसे इसी समय, जब ऐसे समय होते हैं जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे अभी मैं इस लाइट को तो कम नहीं कर सकता, आप सूरज को तो नहीं कह सकते कि सूरज मामा थोड़ा सा कम रोशनी दो, वो तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आप आपके कैमरा पे कितना रोशनी आ रहा है या फिर कितना रोशनी आप चाहते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। और वो चीजें मैं 5 मिनट बाद समझाऊंगा, ठीक है सुशीला, मैं 5 मिनट 5-10 मिनट बाद मैं उस पर आता हूँ कि कैसे आप कंट्रोल करेंगे कि कितनी रोशनी आपके लाइट पे आ रही है या फिर कैमरा पे आ रही है, नहीं आ रही। हाँ जी राजन पाटिल सर, आपको कुछ कहना है सर, प्लीज बताइए। राजन पाटिल सर, अपने हैंड रेस क्या है, आपको कुछ कहना है सर? ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये कुछ आइडियाज है, ये कुछ आइडियाज है जो आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया है, कोई कुछ आप सोच रहे हैं, तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा, वरना मैं जरा अभी जरा रिकैप दे देता हूँ पिछले मैंने क्या क्या बताया कैमरा के फीचर्स। तो सबसे पहला है, ये मेरा कैमरा है, नॉर्मल कैमरा। नीचे आप देखेंगे 0.6 1x 2x, इसका मतलब है जूम में। 0.6 मतलब चौड़ा हो गया, 1 मतलब थोड़ा सा पास, 2 मतलब और ज्यादा पास, इसे मैं जितना खींचूंगा ये उतना पास ले जाएगा। अगेन ये डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, किस चीज पे ले रहे हैं। उसके बाद मैं आता हूं ऊपर, अगर आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो पहला है फ्लैश का ऑप्शन, जिससे आप फ्लैश
लाइट अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए। दूसरा है HDR। HDR मतलब हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन। HDR का फुल फॉर्म, HDR का मतलब है आपकी फोटो जो भी आप ले रहे हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर आएंगे। नॉर्मल कैमरे से भी अच्छी आते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते, लेकिन अगर आपको किसी चीज में थोड़ा सा ड्रामा देना हो, ड्रामा एज इन ड्रामा मैं कैसे समझाऊं, ड्रामा मतलब थोड़ा सा, मतलब जो चीजें हैं उसके कलर्स आपको ज्यादा पॉप कराने हैं या फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाना है, थोड़ा सा हाई डेफिनेशन, मतलब हाई डेफिनेशन में आप लोग हाई डेफिनेशन ऐसे समझिए, मुझे लगता है कि आप सभी लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी पे आए हैं। सभी लोग जब आप लोग छोटे थे सभी लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, आप लोगों ने वो बॉक्स टीवी भी देखा है, और अभी आप लोग LCD LED एकदम पतले वाले स्क्रीन पे टीवी भी देखा है। आप लोग पूरा वो जनरेशन कवर किया है। मैंने कभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं देखा है, मतलब देखा है बट वैसे नहीं देखा है, मैंने बॉक्स टीवी से देखा है। लेकिन LCD LED आप लोगों ने तो पूरा जर्नी देखा होगा। तो आप लोग जब छोटे थे तब जो जैसे टीवी में आप लोगों को स्क्रीन में मूवीज या फिर देखते थे, और अभी के LCD LED 4K 8K अभी के जो पतले वाले स्क्रीन पे जैसे टीवी देखते हैं, कोई भी मूवी देखते कुछ भी देखते, बहुत क्लियर आता है, पहले से बहुत क्लियर आता है। मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे ये समझिए कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट से कलर टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्लैरिटी की। मतलब पहले जब शाहरुख खान जब टीवी में आते थे तब उनके आंखें, उनका फेस, उनका कपड़ों जैसे दिखता था, अभी वही सेम कपड़े वही सेम शाहरुख खान जब टीवी में आते तो वो और भी ज्यादा क्लियर दिखते हैं, और भी ज्यादा लगता है कि उनके पूरा एकदम मतलब आंखों के अंदर का जो प्यूपिल है वो भी दिख रहा है, उन्होंने क्या अंगूठी पहनी है वो भी क्लियर दिख रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर दिखता है। तो हाँ, HDR भी वही है, वो आपके पिक्चर्स को ज्यादा क्लियर कर देता है, ज्यादा हाई डेफिनेशन क्लियर कर देता है। उसके बाद अपना है एक सेकंड, उसके बाद AI ये सब छोड़िए, उसके बाद जो 3 लाइनें उस पर मैं आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने बताया था वो की है आपका कैमरा का साइज, मतलब जो आप फोटोज लेना चाहते हैं, रेशियो लेना चाहते हैं। पहला है 1:1। 1:1 मतलब, इसे मैं ऐसे दिखाता हूँ, 1:1 मतलब सिर्फ मैं आ रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्क्वायर एक फोटो आ रहा है और कुछ नहीं, ऊपर ब्लैक है नीचे ब्लैक है, सिर्फ मेरा एक स्क्वायर नॉर्मल पोर्ट्रेट आ रहा है और कुछ नहीं। उसको मैं अगर 3:4 कर दूं तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ना ऊपर से भी खिंच गया नीचे से भी खिंच गया, थोड़ा सा ऊपर से खिंच गया नीचे से खिंच गया। उसे मैं अगर 9:16 कर दूं तो और ज्यादा खिंच गया, अभी मेरा हाथ मेरा टेबल ये सब कुछ आ रहा है जो पहले में नहीं आ रहा था। और उसे मैं अगर फुल कर दूं तो मेरा जो कैमरा का जो पूरा स्क्रीन है उसे पूरा मैं है, उसमें और कुछ भी नहीं, उसे पूरा मैं। ये अब आप फुल कब करेंगे और स्क्वायर कब करेंगे? स्क्वायर आप तब करेंगे जब आपको कोई डॉक्यूमेंट का पिक्चर लेना हो, जब आपको सोचिए आपको आधार कार्ड के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर प्रोफेशनल, जो एक प्रोफेशनल जगह पे जाएगा, आपको एक पोर्ट्रेट लेना है सिर्फ लाइक चेस्ट तक एंड फेस आना चाहिए क्रिस्टल क्लियर, आप बीच में बैठे हैं, तब आप लेंगे 1:1 पे स्क्वायर में। यहाँ पे मैं जो भी फोटो लूंगा एकदम प्रोफेशनल होगा, मैं CV में भेज सकता हूँ, मैं पासपोर्ट के लिए भेज सकता हूँ, वैसे जगह पे। मैं 9:16 या फिर फुल कब लूंगा? जब सोचिए मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, मेरे सामने कुछ है, मेरे सामने कोई चीज है, मेरे पीछे कोई खड़ा है एक, या फिर आप एक बहुत ही सुंदर जगह पे गए हैं, आपने अपने कैमरा को टेढ़ा कर दिया और अब आप ऐसे सेल्फी ले रहे हैं, मेरा आप स्क्रीन देख रहे हैं कितना बड़ा है, यहाँ पे और एक जन आ जाएंगे, यहाँ पे और 2 जन आ जाएंगे, पीछे 2-3 जन आ जाएंगे, मेरा कैमरे का जगह बहुत बड़ा हो गया, जहां पे और भी लोग फिट होंगे, या फिर लोग हो सकते हैं, आपके पेट डॉग हो सकता है, पेट कैट हो सकता है, कोई भी कुछ भी आप इस पूरे एरिया में आप ला सकते हैं, और ये आपका एक कवर फोटो भी अच्छा बनेगा। तो ये है डिफरेंस आपके रेशियोज में 1:1, 4:16, 9:16 पे। उसके बाद मैंने टाइमर का बताया था, टाइमर मतलब 3 सेकंड का टाइमर लगा सकते हैं, 5 सेकंड का टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर की खूबी क्या है, टाइमर कब बेस्ट होता है? जब ग्रुप फोटोज लेना होता हो, तो हमेशा ग्रुप फोटो में कोई ना कोई एक इंसान जो आपकी फोटो ले रहा है वो बाहर हो जाता है, वो कभी भी ग्रुप फोटो में रहता नहीं है। क्या करना पड़ता है कि सोचिए हम सब है, तो मैंने पहले आप लोग का एक फोटो लिया आप लोगों के साथ, फिर मैं किसी और को बुलाऊंगा, वो आके कैमरा पकड़ेगा और मैं ग्रुप में जाके खड़ा होऊंगा। कभी भी एक टाइम पे सब लोग नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस आप सेल्फी नहीं ले रहे। अब सेल्फी में क्या है, सेल्फी हमेशा हर जगह पे अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी लगता है कि नहीं हम लोग नॉर्मल खड़े हैं और सामने से कोई हम लोग की फोटो खींच रहा है,
तो उस समय आप टाइमर सेट कर देंगे। 10 सेकंड का आपने टाइमर सेट कर दिया, फोन को कहीं पे रख दिया, शटर अपना शटर बटन क्लिक कर दिया और 10 सेकंड में वो इंसान आपके ग्रुप में आ गया और आपकी फोटो खींच गई, जहां पे सारे लोग हैं बिना कोई इंसान कैमरा के पीछे खड़े हुए। और उसके बाद मैंने बताए थे ग्रिड लाइंस। जो ग्रिड लाइंस, जो अगर आप देखेंगे, जो मेरा ग्रिड लाइंस जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि 4 लाइन है। सबसे जो दिक्कत है, एक बात याद रखिएगा, क्रिएटिविटी के पहले फोटो सीधी आनी चाहिए, जो बहुत लोगों की नहीं आती है। नो ऑफेंस, बट मेरी मम्मी पापा की भी नहीं आती है फोटो सीधी। वो इधर थोड़ा सा राइट को टिल्ट हो जाता है या फिर लेफ्ट को टिल्ट हो जाता है। फोटो पहले सीधी आनी चाहिए। फोटो सीधी रखने का बेस्ट उपाय क्या है? जो आप लोग मेरे स्क्रीन पे जो लाइन देख रहे हैं, 2 लाइन राइट टू लेफ्ट, 2 लाइन ऊपर से नीचे, जो भी आप फोटो ले रहे हैं उस फोटो का कोई भी एक पॉइंट को आपके स्क्रीन पे जो लाइन दिख रहा है उस लाइन के ऊपर रखिएगा, पैरेलल रखिएगा। मतलब अगर मैं आप लोगों को कहने चाहूं तो जैसे आप लोग मेरा ये टेबल देख पा रहे हैं, ठीक है, मेरे टेबल का ये एक एज है, मेरे टेबल का जो एज है, मैं इस टेबल के इस एज को मेरे जो स्क्रीन पे जो लाइन दिख रहे हैं उस लाइन का एकदम सीधा रखूंगा। मैं ना ही उस लाइन को ऐसे रखूंगा, ना ही उस लाइन को मैं ऐसे रखूंगा। मेरा जो टेबल का जो एज है उस मेरे लाइन से एकदम सीधा रखूंगा। अब अभी मैंने नीचे वाले लाइन से सीधा रखा है, आप चाहे तो आप ऊपर वाले लाइन से भी सीधा रख सकते हैं, आप चाहे तो आप टेढ़ा करके साइड वाले लाइन से भी सीधा रख सकते हैं, आप साइड वाले ऊपर लाइन से भी सीधा रख सकते हैं। आप लाइन कोई भी पकड़ सकते हैं, लाइन पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 जो लाइन है उसमें से आप कोई भी लाइन पकड़ सकते हैं, लेकिन जिस भी लाइन को आप पकड़ेंगे उस लाइन से सीधा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप समुद्र ले रहे हैं तो जब आप दूर देखते हैं तो एक जगह पे जाके समुद्र और आसमान मिल जाता है, जहां पे एक लाइन तैयार होती है, उसके बाद आप देख नहीं पाते। तो जब भी आप ऐसे सनराइज सनसेट की फोटो ले रहे हैं, आप कोशिश करेंगे कि जिस लाइन पे समुद्र और आसमान मिल रहा है, जो आपको लाइन आपके आंखों से दिख रही है नॉर्मल, वो लाइन आपके स्क्रीन पे जो लाइन बना है, जो एक इनविजिबल लाइन बना है, इनविजिबल नहीं मतलब जो पतला सा एक लाइन बना है, उस लाइन से सीधा रहे। ठीक है। और उसके बाद मैंने सिखाया था पोर्ट्रेट, सिखाया था पोर्ट्रेट मतलब सिर्फ आपको फोकस करेगा और पीछे की चीजें को ब्लर कर देगा। ये पोर्ट्रेट आप कोई चीज, अगर आप सोचिए जैसे मेरा एक अंगूठी, अगर मैं सिर्फ अंगूठी लेने के लिए खींच रहा हूँ तब मैं कर सकता हूँ। आप अगर किसी सिंगल इंसान या फिर कोई कपल का फोटो ले रहे हैं तब कर सकते हैं। उसके बाद नाइट, ये अगेन नाइट मोड एक फीचर है जो मेरे फोन में है, आपके फोन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा। और लास्ट में है मोड में जो मैंने बताया था, जो कि है पैनोरामा। पैनोरामा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, बहुत एक यूनिक फीचर है। मैं अगर इस पे सिलेक्ट करूं तो क्या होता है, पैनोरामा में क्या होता है, मेरा तो ये रूम काफी बड़ा है, जो यहाँ से लेके शुरू होके एकदम यहाँ तक, तो आप ये पूरे चीज को एक फोटो में ला सकते हैं। आपको क्या करना है, पैनोरामा सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है और धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ को मूव कराना है। तो आपका पूरा जो मतलब 360, पैनोरामा इज बेसिकली 360, मतलब आप अगर यहाँ पे खड़े हैं और आपने चारों तरफ देखा सर घुमा के, ये पूरा पोर्शन अगर आपको एक फोटो में लेना है, फोटो वीडियो में नहीं, वीडियो में तो आप ले ही सकते हैं, अगर आपको ये पूरा चीज एक फोटो में लेना है तो उसके लिए आप पैनोरामा यूज करेंगे। तो यही फीचर्स मैंने उस दिन बताया था। अब आते हैं, हाँ, अगर किसी मैंने बहुत बातें कर ली, अगर किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कुछ यस का नहीं सर प्लीज बताइए। सर ये पूछना था, स्लो मोशन में कैसे बनाएंगे? मैम अगेन स्लो मोशन की चीज ऐसी है ना, वो फोन टू फोन डिपेंड करेगा कि उसके फोन में वो फीचर है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर आपके फोन में है तो बहुत बढ़िया, तो मैं कैमरा खोलूंगा अपना, जैसे मेरे में मोड में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे स्लो मोशन दिख रहा है, मैं स्लो मोशन क्लिक करूंगा और मैं बस वीडियो ले लूंगा और कुछ नहीं। तो स्लो मोशन और टाइम लैप्स, बस आपको कुछ नहीं करना है। स्लो मोशन और टाइम लैप्स ये दोनों ही वीडियो के फीचर है। स्लो मोशन में क्या होता है, वीडियो बहुत धीरे चलता है, टाइम लैप्स में क्या होता है, वीडियो बहुत फास्ट चलता है। तो आपका अगर 10 मिनट का वीडियो है तो अगर आप उसे स्लो मोशन में शूट करेंगे तो 10 मिनट का आधा घंटे का वीडियो बन जाएगा। और अगर वही 10 मिनट का वीडियो वो अगर आप टाइम लैप्स पे शूट करेंगे तो वो 1 मिनट का बन जाएगा।
इस पे कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर सकते। ये अगर आपके फोन में वो फीचर है, वो अगर ऑप्शन दिख रहा है तो आप उस ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे और नॉर्मल वीडियो की तरह शूट करेंगे। लेकिन अगर आपके फोन में वो है ही नहीं तो फिर आप वो कर नहीं पाएंगे। तो वो फोन टू फोन वैरी करेगा। लेकिन आजकल के सारे स्मार्टफोन में मुझे लगता है स्लो मोशन तो होता ही है, टाइम लैप्स कुछ कुछ में होता है, कुछ कुछ में नहीं, बट जितना एडवांस हो रहा है वो हर फोन में दे देगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन वो कुछ अलग नहीं है, वो नॉर्मल वीडियो जैसे आप खींचते हैं वही खींचेंगे, बस स्लो मोशन ऑन करके। ठीक है, ठीक है। यस पीसी सर, प्लीज बताइए। इसमें जो आपने जो फीचर बताए थे उसमें कुछ ये ऐसा नहीं था कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए या सिलेक्ट करनी पड़ेंगे सारे? क्या जैसे सिलेक्ट मतलब करना? जैसे एचडी है, एचडी आपने बताया, तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी अपन उसको कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेटिकली फंक्शन कोई नहीं रहेगा? नहीं नहीं नहीं, आपको ये जैसे मेरे अगर स्क्रीन के ऊपर देखेंगे जहां पे आपको HDR लिखा हुआ आ रहा है, हाँ, वो बीच से कटा हुआ है, इसका मतलब मेरा भी HDR ऑन नहीं है। तो अगर मैं HDR ऑन करना चाहता हूं तो मैं HDR पे क्लिक करूंगा। मेरे दो ऑप्शन आ गए, एक है HDR जिसके नीचे छोटा सा एक A लिखा है और उसके बाद है सिर्फ HDR। तो और एक चीज मैं बता देता हूँ इसी से, जहां जहां पे आपका एक छोटा सा A लिखा होता है उसका मतलब होता है ऑटो। ऑटो मतलब क्या है कि कैमरा खुद से डिसाइड करेगा कि इस फोटो में HDR की जरूरत है, हाँ या ना। अगर फ्लैशलाइट के नीचे छोटा सा एक A लिखा है, इसका मतलब आप कैमरा के भरोसे छोड़ रहे हैं कि कैमरा डिसाइड करेगा कि किस फोटो में आप फ्लैशलाइट ऑन होगा, फ्लैशलाइट ऑन नहीं होगा। जिसमें वो छोटा सा A नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है आप वहां पे खुद चाह रहे हैं कि ये फोटो में फ्लैशलाइट ऑन हो, इस फोटो में HDR ऑन हो। तो जब अगर आप चाहते हैं कि HDR से लेना तो आप HDR पे सिलेक्ट करेंगे, आपका फोटो HDR में खींचेंगे उसके बाद से। अगर आप नहीं चाहते आप फिर से HDR ऑफ कर देंगे, आपका HDR ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। यस राधा रानी मैम, मैम म्यूट पे है मैम। राधा रानी मैम म्यूट पे, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एक बार। अभी आपने बाद में बताया ना कि अगर हम अपने चारों तरफ का फोटो लेना चाहें तो कैसे देंगे? अभी आप बता रहे थे ना, क्या देना चाहेंगे मैम? अभी आपने कहा ना कि हम इस साइड से इस साइड तक का लगातार फोटो लेना चाहें, वीडियो नहीं फोटो लेना अच्छा, है हाँ आपको। हाँ 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 हाँ। अभी अच्छा, तो कैसे लेंगे? ठीक है, तो मैम आप आपका कैमरा खोलेंगे। ठीक है, कैमरा में खोल के मैम आपको ना ढूंढना पड़ेगा कि पैनारोमा ये कहाँ पे लिखा है। क्या चीज? मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा एक नाम, तो वो चीज आपको ढूंढना पड़ेगा। वो एक फीचर है जो अलग से हर एक फोन के कैमरा में दिया जाता है। ठीक है, वो आप नॉर्मल कैमरा से नहीं ले पाएंगे। कैमरा ओपन करने के बाद आपको एक फीचर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है पैनारोमा। तो जब आप वो पैनोरामा सिलेक्ट कर लेंगे मैम, तब जैसे अभी मैं फोटो ले रहा हूं, अभी मैंने पैनोरामा सिलेक्ट किया है। तो राधा मैम अगर आप मेरा भी ये फोटो देखेंगे, आ गया। तो इस फोटो में मेरा पूरा ऑफिस का रूम आ गया है। ये एक फोटो में मैंने एकदम इस साइड से मेरे एकदम पीछे के टेबल से लेके मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये पूरा फोटो आ गया है। ये कोई वीडियो नहीं है, ये एक नॉर्मल फोटो है। तो ऐसे फोटोज खींचने के लिए आपको वो मोड ऑन करना पड़ेगा। मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप में बता दूंगा कि वो नाम क्या है और फिर आप वो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम। ऐसे फोटोज जहाँ पे मेरा पीछे का टेबल आ गया, मेरा पूरा ये दरवाजा आ गया, मैं जहाँ पे बैठा हूँ मेरे सामने की ये भी आ गए, ऐसे फोटोज लेने के लिए वो एक फीचर है ना, मैं आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक। किसने कुछ लिखा था, क्या लिखा था, बैकग्राउंड ब्लर कैसे होगी? ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर कैसे होगी? हाँ जी पंकज जी, तो बैकग्राउंड ब्लर दो दो तरह से हो सकती है। पहला, आप पोर्ट्रेट मोड में गए, पोर्ट्रेट मोड में जैसे ही जाएंगे, आप जिस भी चीज का तस्वीर लेना चाहते हैं उस पर अगर आप रखेंगे तो पीछे का ब्लर हो जाता है हल्का। अगेन ये ब्लर कितना, हाँ, तो ये ब्लर कितना होगा वो अगेन फोन टू फोन, कैमरा टू कैमरा डिपेंड करेगा। कुछ कुछ फोन में बहुत ज्यादा, जैसे ओप्पो के फोन में बहुत आप ब्लर कर सकते हैं, ओप्पो या फिर वीवो के फोन में बहुत ज्यादा ब्लर हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ फोन में उतना ब्लर नहीं होता है। तो
ये अगेन ये एक पोर्ट्रेट में है जिसमें आपका सिर्फ जो अंगूठी है वही फोकस में रहेगा और बाकी सब कुछ ब्लर हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल फोटो में लेना चाहते हैं ब्लर, अगर आप नॉर्मल फोटो पे ब्लर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज के पास जाना पड़ेगा। मतलब अगर इस अंगूठी का मैं फोटो लेना चाहता हूं और मैं यहां से लूं, तब मेरा सब कुछ फोकस पे है, तब कुछ ब्लर नहीं है, सब कुछ एकदम फोकस पे है। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास चला जाऊंगा और मैं सिर्फ इसे फोकस में लूंगा, तब मेरा ये वाले जगह ब्लर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप सब्जेक्ट के पास जाएंगे उतने साइड की चीजें ब्लर हो जाएगी। अगर मैं आपको एक फोटो, जैसे सोचिए ये फोटो, अगर आप मेरा ये फोटो देखेंगे, ये मेरे एक दोस्त ने खींचा था, यहाँ पे सिर्फ मैं फोकस पे हूँ और पीछे के जितने भी लोग हैं वो सारे ब्लर है। उसने पोर्ट्रेट मोड में नहीं लिया है, उसने क्या किया है, उसने बस मेरे फेस के ऊपर जूम किया था, उसने बस मुझे फोकस पे रखा था। तो जैसे हम किसी एक सब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, पीछे की चीजें ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएंगी, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर आप हर एक चीज को फोकस में रखना चाहते हैं, जैसे ग्रुप फोटो में तो आपने ये नहीं चाहिए कि एक एक इंसान फोकस में रहे और बाकी सब कुछ ब्लर हो जाए। ग्रुप फोटो में तो आप चाहेंगे कि सब लोग फोकस में रहे, सब लोग क्लियर आए। तो उस समय आपको थोड़ा सा कैमरा से दूर, सब्जेक्ट से दूर आना पड़ेगा और सबको फोकस में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी एक चीज का फोकस लेना चाहते हैं या फिर एक चीज का वो करना चाहते हैं कि बाकी ब्लर हो जाए, तब उसके पास चले जाएंगे थोड़े से, या फिर उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको वो फोकस में आ जाएगा। अब रीता मैम आपने क्या कहा है, यूट्यूब पर कॉपीराइट नहीं है, उसके लिए भी कुछ होता है क्या? समझा नहीं मैम मैं, ये यूट्यूब पर कॉपीराइट मतलब? रीता मैम अगर आप बोल देंगे तो अच्छा होगा। अरे जैसे YouTube चैनल पे अपना कॉपीराइट कॉपीराइट लिखा हुआ आ जाता है ना, तो उसके लिए हाँ भी कुछ एसोसिएशन है क्या? उसके लिए भी कुछ करो ना, कि मैम उसको सिखाओ, उस चीज के लिए भी सिखाओ ना, कि ये चीज करोगे तो मतलब जैसे मैम म्यूजिक यूट्यूब, कराओके वगैरह उनका यूज करते हैं ना, तो कॉपीराइट लगा देते हैं वो। हाँ तो उस मैम वो तो कराओके में ऐसे हाँ हाँ तो वो नहीं, लगेगा मैम। उसकी पिच कम ज्यादा ऐसे कैसे करें? उसकी पिच को कम ज्यादा कर देते तो फिर कॉपीराइट नहीं नहीं लगता है ना। नहीं, अगर आप सोचिए, कोई भी गाना यूज कर रहे हैं आप बॉलीवुड का, उनके बिना परमिशन के, तो आपको कॉपीराइट लगेगा। अच्छा। हाँ, ये इसलिए अगर आप बहुत वीडियोस देखेंगे जहां पे गाना बंद कर देते हैं या फिर म्यूजिक मतलब ऑफ कर कहते हैं देते ना, हैं, पर वो बताते तो हैं कि वो पिच कम ज्यादा ऊपर नीचे थोड़ी सी वो कर दो तो फिर वो गूगल नहीं लगाता है कि कॉपीराइट। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी गाना उनके परमिशन के बिना यूज कर रहे हैं, अब आप सोचिए यश राज फिल्म्स का कोई गाना, कोई भी बॉलीवुड शाहरुख खान के सिनेमा का गाना, आप अगर खुद के कंटेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें वो कॉपीराइट लगाएंगे ही लगाएंगे। आप आप दो तीन ऐसे फैक्टर हैं जब जहां पे कॉपीराइट नहीं लगा सकते, वो है कि अगर आप सोचिए कि उस कंपनी ने खुद डिसाइड किया कि मैं कॉपीराइट नहीं लगाऊंगा। ऐसे ऐसे बहुत फ्री गाने मिलते हैं, फ्री गाने जो किसी के नाम पे नहीं है। मतलब कॉपीराइट कब लगता है, मतलब सोचिए जैसे मैंने एक फोटो ली और आपने मेरा वो फोटो आपके जगह पे पोस्ट किया, मुझे टैग ना किए, मुझे ये ना कहेंगे कि ये फोटो और को ने लिए, आप वो ऐसे ऐसे प्रेडिक्ट करें कि ये फोटो आपने लिए, या फिर अगर आप वो कह भी नहीं रहे, आप मुझे टैग नहीं कर रहे, आप मुझे वो क्रेडिट नहीं दे रहे कि ये फोटो मैंने ली है, आप नॉर्मल उसे यूज कर रहे, मैं चाहूं तो मैं उस पर कॉपीराइट लगा सकता हूँ आप पे। मतलब आप उस पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ना आपने मुझे क्रेडिट नहीं दिया है, ना ही आपने मेरे से परमिशन लिया है। ठीक है, अब ये सारे गाने जो जितने बॉलीवुड के या फिर हॉलीवुड के गाने, वो सारे प्रोडक्शन हाउस के हैं, वो सारे एक कंपनी के हैं, यश राज फिल्म्स के हैं, या फिर रेड स्टूडियो का है, या फिर रेड चिली का है, कुछ भी कोई भी कंपनीज के, तो उनके गाने आप वैसे ही यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो वो क्या है कि जैसे मैंने उनका कराओके यूज करा तो कॉपीराइट आया, और मैंने खुद का गाया ना तो उस पर कॉपीराइट नहीं आया। हाँ बिल्कुल, वही तो अगर आप खुद गाएंगे तो कॉपीराइट नहीं। मैम देख, सनराइज सनसेट की तो हजार लाखों पिक्चर है, आप भी खींच सकते हैं, मैं भी खींच सकता हूँ, जब तक आप, अब आप
वही इसी अंगूठी के अंदर से एक फोटो, लाखों फोटो आपको मिल जाएंगे। आप आइडियाज ले सकते हैं किसी दूसरे से, आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आप उनका फोटो यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट। ये है डिफरेंस। आप आइडियाज जरूर लीजिए, आइडियाज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वैसे फोटो या फिर कोई गाना या फिर कोई वीडियो यूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको परमिशन मिला है उस कंपनी से कि हाँ मैं यूज कर सकता हूँ, या फिर आप हाँ यूज कीजिए तो तभी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यस कुलविंदर मैम प्लीज बताइए। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल मैम। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन तो ये है कि भी अगर हमें एक फोटो के साथ दूसरी फोटो लगानी है, वो लगा सकते हैं? कैसे लगाते हैं सर उसको? मैम उसके लिए आप मेरा स्नैपसीड का वीडियो देखिएगा, स्नैपसीड के सेशन देखिए, वो एडिटिंग में आता है, वो आप ऐसे फोटो में नहीं ले सकते। तो आपको ऐसे दो अलग अलग फोटोज लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपको उसे एडिट करके एक जगह पे आपको कोलाज करना पड़ेगा या फिर ऐड करना पड़ेगा। ओके। आपको एक सर ये सेशन भी लो आप, जैसे कॉपीराइट सिखाते हैं ना, मतलब वर्क भी आता है इसमें, तो आप एक बार ये भी बताएंगे भी कॉपीराइट करते कैसे हैं सर, इसके बारे में जरूर डिटेल। अच्छा मैम, कॉपीराइट करते कैसे हैं? उसके लिए तो आपको वो चीज गवर्नमेंट को वो मतलब क्लेम करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये चीज मैंने बनाई है, ये चीज मेरा है, तो इसके लिए आप मुझे राइट्स दे दो, तभी आपको कॉपीराइट मिलते। उसके लिए पैसे भी खर्च होते हैं, मतलब आपको ऐसे नहीं कि आपको फ्री में मिल जाएंगे, मतलब उसके लिए आपको प्रॉपर पिटिशन लिखना पड़ेगा, प्रॉपर नहीं, जैसे सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आजकल चलता है ना, फोन पे आता है कि भी फेसबुक पे भी इंस्टा पे भी वर्क फ्रॉम होम करना तो कॉपीराइट करें, तो अच्छा वो क्या चीज होती है मैम? मतलब सर वो के होता है बारे में लिखना मैम, वो होता है लिखना, वो कॉपीराइट अलग है, वो है COPYWRIT। रीता मैम पूछ रही थी COPYRIGHT, तो दोनों कॉपीराइट अलग है। एक कॉपीराइट होता है जो गाने या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए होता है, जो मालिक हो। दूसरा कॉपीराइट होता है जब आप कुछ लिखते हैं किसी कोई कंपनी के लिए। कंपनी के लिए लिखना मतलब सोचिए जैसे सोचिए जब हम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो या फिर कोई भी फोटो पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो कैप्शन लिखते हैं, तो वो कैप्शन लिखना, तो वो कॉपीराइटिंग का काम है, मतलब लिखने में माहिर है। आपको वेबसाइट के लिए लिखना, कंपनी के लिए लिखना, कोई मेल लिखना, ये सब लिखना आता है, तो वो कॉपीराइट अलग है। मैं उसके ऊपर भी एक सेशन जरूर ले लूंगा अगर हो सके फ्यूचर में। हाँ सर, वो जरूर लेना, एक बार थोड़ा सिखा दो हमें भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस कनीजा, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस कनीजा मैम। सर एक मुझे क्वेश्चन था कि इंस्टाग्राम पे भी फोटो खींचते हैं ना लोग इंस्टाग्राम से, हाँ वो भी आप सिखाइए कैसे कैसे खींची जाती है फोटो मैम। ठीक है, तो मैम हाँ, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप पे भी आप फोटो ले सकते हैं। वो वहां पे ना पहली बात तो क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि सर इंस्टाग्राम एक जो मेरे बच्चे हैं मीडिया से हैं, तो वो इंस्टाग्राम से फोटो खींचते हैं ना, बहुत अच्छी फोटो आती है, जैसे हम शादी में गए तो कैसे खींचते हैं वो बताना, और फिर उसको कैसे रील डालनी है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया मैम, मैं समझ गया आप किसके जा रहे हैं, बट मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब मेरा थोड़ा सा फोटोग्राफी का बैकग्राउंड है, मैं एक समय लेता था, मैं इसमें कोर्स किए, तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड है, मुझे थोड़ा सा नॉलेज है। आप एक चीज प्लीज समझिए, ये सभी के लिए है, आजकल के बच्चे जो कर रहे हैं वो प्लीज मत देखिए, ठीक है? उसमें मैं भी आता हूँ, बट वो प्लीज थोड़े से अभी 2 मिनट के लिए हम लोग इग्नोर करते हैं। हर एक ऐप का, पहली बात तो हर एक ऐप का ना एक फंक्शन होता है, एक बेसिक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन के लिए वो चीज बनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रास्ता देखना हो, मैप्स देखना हो, तो आप गूगल मैप्स ही देखेंगे, आप प्ले स्टोर से कोई दूसरा ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन शेयर नहीं करेंगे। मैंने बार बार कहा है, जब मैंने व्हाट्सएप सिखाया था, जीपीएस सिखाया था, कि अगर आपको किसी को लोकेशन शेयर करना है, आप हमेशा जीपीएस, गूगल मैप्स आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर वो नहीं आता है, उसके बाद आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। क्यों मैंने बताया? क्योंकि मैप्स का जो सर्वर है, मैप का जो ऐप है गूगल मैप्स, वो बेस्ट है इसके लिए। उसका काम और कुछ नहीं है, उसका काम यही है कि वो आपको रास्ता दिखाए, वो आपको लोकेशन शेयर करे। वैसे ही व्हाट्सएप का जो फंक्शन है, वो उसका जो बेसिक फंक्शन है, वो बना है जिस चीज के लिए, वो है बातें करने के लिए, चैट करने के लिए। व्हाट्सएप का फंक्शन ये नहीं है कि आप फोटोज लेंगे या फिर आप वीडियोज लेंगे,
व्हाट्सएप का जो बेसिक फंक्शन है वो है चैट करने के लिए और वीडियो कॉल करने के लिए। उसी तरह फोटोज खींचने के लिए, फोटोज कोई भी फोटो अगर आपको लेनी हो तो उसका जो बेस्ट ऐप होता है वो होता है आपके फोन का इनबिल्ट कैमरा। उससे अच्छा कोई ऐप नहीं है आपके फोन में। अगर आप कोई दूसरे कैमरा, बहुत सारे कैमरा के भी ना आपको ऐप्स मिल जाएंगे प्ले स्टोर से, अगर आप लोग वो डाउनलोड भी करेंगे आपको लगेगा कि अच्छा इसमें फोटोज तो अच्छी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं। उस पे आपको फोटोज को बिना कोई मेहनत के, बिना कुछ किए आपके वो फोटोज फिल्टर डाल के दे देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में, किसी दूसरे कलर में, किसी दूसरे चीजों में। लेकिन उससे क्या होता है ना, उससे जो आपका ओरिजिनल फोटो होता है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। ये एकदम फैक्ट है। ये मैं प्रमोशन या फिर किसी चीज के लिए नहीं बता रहा, ये एकदम फैक्ट है। अगर आपको प्रॉपर फोटो लेनी है, फोटोग्राफी का फोटो लेना है, शौक है उसमें, तो 110% मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग कैमरा से लीजिए, कैमरा से वो फोटो लीजिए, उसके बाद उस पर आप एडिट कीजिए, उसके बाद उस पर आप फिल्टर लगाइए, जो भी आपको करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका ओरिजिनल जो फोटो है वो तो आपके पास रहेगा ही, उसके ऊपर आप जितने भी फिल्टर जो भी लगाएंगे ना उसके कॉपीज बनते रहेंगे। तो आप कभी भी एक ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल जो फोटो जो आपने ली है वो आपके पास रहेगा हमेशा, उसके ऊपर आप जितने भी फिल्टर जो भी आपको लगाना है, फलाना जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ये क्या है, ये शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट्स मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फिल्टर्स के ऑप्शंस दिए होते हैं, जो आपके फोटो को जैसे ही आप उस फिल्टर पे जाके सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे फोटो, वो आपकी फोटो सुंदर आएगी। वो आपकी फोटो आपको गोरा बना देगा, आपको लंबा बना देगा, मतलब आपको फिल्टर, मतलब वो आपको ऑलरेडी वो कर देगा। वो लाइट आपको ठीक ठाक दे देगा, वो आपके आंख, आपके फेस को एकदम सुंदर बना देगा। वो फिल्टर्स ऑलरेडी लगे होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ओरिजिनल जो फोटो है वो आपका मिस हो जाता है। अब इस पे जो सेकंड बात आती है, अब हर एक इंसान चाहता है खुद को सुंदर दिखाने के लिए, ये मैं भी चाहता हूँ, सब लोग चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं भी चाहता हूँ जब मेरा फोटो हो तब मेरे जो यहाँ पे जो पिंपल्स हुए वो ना आए मेरे फोटो में, या फिर अगर यहाँ पे कोई मार्क है, कट गया है, तो वो ना आए। वो सब लोग चाहते हैं, वो मैं भी चाहता हूँ। वो एज से नहीं है, वो मेरे मम्मी पापा भी चाहते हैं, वो मेरी छोटी बहन जो है 10 साल की वो भी चाहती है, और मेरी नानी 80 साल की वो भी फोटो खींचने के बाद कहती है कि यार ये मेरे बाल सही नहीं आए, जरा बोल देता मैं बाल सही कर लेता। वो 80 ईयर्स की। तो सुंदर दिखना सबको चाहता है। तो जब आप खुद की फोटो ले रहे हैं या फिर कोई इंसान की फोटो ले रहे हैं, जरूर आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं इंस्टाग्राम के कैमरा या फिर फेसबुक का कैमरा, स्नैपचैट का कैमरा। लेकिन जब आप कोई सब्जेक्ट की फोटो ले रहे हैं, मतलब प्रॉपर फोटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब सोचिए पहाड़ों की, समुद्र की, जंगलों की, या फिर आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए आपको फोटोज क्लिक करने हैं, उस बिजनेस के लिए आप फोटोज लेना चाहते हैं, तब उस समय मैं आप लोगों को प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग आपके कैमरे से लीजिए ताकि ओरिजिनल फोटो रह जाए। उसके बाद आप जो भी उसके ऊपर एडिट या फिर फिल्टर लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं बाद में, लेकिन कैमरे से फोटो जरूर लीजिएगा ताकि आपका बेसिक फोटो रह जाए, आपका ओरिजिनल फोटो रह जाए। उसके ऊपर आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपको कुछ करना है, नहीं करना है, वो आप कर सकते हैं। मोबाइल के फंक्शंस के एक सेशन रखिए सर। ठीक है, बिल्कुल रख लूंगा सर। मेरी फोटो अच्छी नहीं आती है कभी भी मैम, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छी फोटो आपको बस वो लेने का तरीका जानना पड़ेगा, वरना वो अच्छी फोटो सबकी आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिल्टर लगा लो, फिल्टर। यस कनीज़ मैम, बताइए मैम। सर जैसे आसमान में नाइट में वो दिखाई देते हैं ना चांद, और उसके नीचे 2 स्टार से बने हुए लाइन से, उसकी फोटो कैसे खींची? मैंने कई बार खींची, वो आती नहीं सही से। हाँ तो मैम ऐसे समय में ना, वेरी गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ऐसे समय में ना क्या करना पड़ेगा आपको ना, वो मैन्युअली जाके खींचना पड़ेगा। मैन्युअली मतलब आपके फोन के ऑटो में नहीं खींच पाएंगे। अगर आप मेरा स्क्रीन देखेंगे तो देखिए मेरा एक प्रो मोड है जहां पे कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, पूरा ब्लैक। प्रो मोड में क्या होता है, कैमरा के जो फीचर्स होते हैं, जो है शटर स्पीड, फोकल पॉइंट और आईएसओ। अब ये 3 चीजें क्या है वो मैं आता हूं, बट ये 3 एक जो बेसिक चीजें होती है, ये 3 चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैं कह रहा था कि अगर मैं ये ट्यूबलाइट का फोटो लेना चाहूं, आप यही देखिए, अगर ये ट्यूबलाइट का मैं फोटो लेना चाहूं
ये देखिए ट्यूबलाइट का फोटो, अभी उतनी रोशनी आ रही है ट्यूबलाइट से? नहीं आ रही है, अभी सिर्फ ट्यूबलाइट आ रहा है, रोशनी भी कम हो गया। ये मैंने कैसे किया? ये मैंने प्रो में जाके किया। इसका मैंने शटर स्पीड कम किया, आईएसओ कम किया, और ये सिर्फ ट्यूबलाइट दिखा रहा है, बाकी सब कुछ ब्लैक। उसे मैं अगर कहीं और देखूं तो ये देखिए, मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं। आप लोग मेरा कैमरा देखिए, ये है नॉर्मल ऑटो, नहीं इसे भी मैं हटा देता हूँ। ये है आपका फोटो नॉर्मल ऑटो में, जो आप नॉर्मल जब भी आप कैमरा ओपन करेंगे तब आपका ऐसा दिखेगा। इसमें मैंने कुछ किया नहीं है। यही चीज अगर मैं प्रो में जाऊं, प्रो मतलब या फिर मैनुअल, तो बहुत लोगों के फोन में प्रो लिखा होगा, बहुत लोगों के फोन में मैनुअल लिखा होगा, बहुत लोगों के फोन में सिर्फ एम लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, सब फोन वैरी करेगा। अगर यही चीज मैं प्रो में जाऊं, देखिए मेरा फोटो बदल गया। मेरा फोटो में एक हल्का सा एक रात जैसे लग रहा है कि रात रात का सीन है, एक थोड़ा सा ड्रामा आ गया, थोड़ा सा ब्लू लाइट आ गया। ये सारी चीजें आप प्रो में कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको एक एक चीज जानना पड़ेगा, जो आईएसओ, शटर स्पीड और क्या था, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ होता है, ये तीनों चीजें जाननी पड़ेगी। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ। कुछ ज्यादा रोशनी आ गई, बहुत ज्यादा रोशनी आ गई, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि ये सब चीजें मैं खुद अपने कैमरे से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के लाइट की तो रोशनी तो कम बढ़ा नहीं सकता। देखिए ये पूरा ब्लड हो गया, ये फोटो पूरा ब्लड है, कुछ साफ नहीं दिख रहा है। इसे ही मैं अगर अब देखिए पूरा क्लियर हो गया, अब ये फोटो पूरा क्लियर है, एकदम साफ सुथरा। मतलब मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। आप चाहे तो आप इंटेंशनली भी कोई फोटो ऐसे ब्लर ले सकते हैं, पूरा ब्लर। आप चाहे, अगर आपकी क्रिएटिविटी, सोचिए जो अब ब्लर लेने का एक बहुत बढ़िया है, अभी जैसे दिल्ली में बारिश हुई है, ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों के वहां पे बारिश हो रही है, क्योंकि बहुत गर्मी है, बट अगर बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रही तो आ जाएगा। बारिश हो रही है, घर पे कहीं ना कहीं पे तो कांच होगा, मिरर, मतलब वो खिड़की में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। कांच के ऊपर जब बारिश की बूंदे गिरती है, वो बूंदे धीरे धीरे करके फिसलती है, ठीक है। आप अपने कैमरा को ले जाइएगा और ऐसे ब्लर में उसका एक फोटो लीजिएगा, बहुत सुंदर आता है, बहुत सुंदर आएगा, क्योंकि वो सब कुछ ब्लर रखेगा, वो आईने से, वो मिरर से वो कांच की बूंदे भी रिफ्लेक्ट करती है, बहुत सुंदर लगता है। उसको और बेहतर बनाने के लिए क्या, उस जहां पे वो पानी गिरा है वहां पे रोशनी फेंक दीजिए, चाहे सूरज का हो या फिर आप एक फ्लैशलाइट पकड़ के खड़े हो जाइए, उस बूंदों से ना, ड्रॉपलेट से ना आपको कलर दिखेंगे। तो ये सारी चीजें वही क्रिएटिविटी के ऊपर आ जाती है कि आप कैसे सोच रहे हैं, आप कितना सोचना चाहते हैं या कितना सोच रहे हैं, ताकि आप ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो मैनुअल का जो काम है ना, ये आपको वो हर एक फीचर जानना पड़ेगा, जो मैं अभी नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो बहुत डेप्थ में है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं जरूर उसके ऊपर एक सेशन रख लूंगा फ्यूचर में, लेकिन आज के लिए नहीं। थर्ड सेशन रख लीजिए। हाँ हाँ, तो यही है। तो मोर और लेस यही है, मोटा मोटा फोटोज के ऊपर, कैमरा के ऊपर। और एक सेकेंड, हाँ, तो यही है। मैं आज का सेशन सर सॉरी, एक और क्वेश्चन है। आप एक लैपटॉप का भी रखिए, हम लोगों को भी लैपटॉप चलाना आना चाहिए। अच्छा, बट उसके लिए तो सबके पास भी लैपटॉप होना चाहिए ना, लैपटॉप घर में तो होता ही है, घर में तो होता ही, सभी के पास होता है तकरीबन। ठीक है, ठीक है, मैं इसको देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं यहीं पे आज का सेशन पे समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच इतने तक बने रहने के लिए।